से हर कोई अपनी ही निजी दुनिया में जीता है। हर एक की अपनी अलग दुनिया होती है। ना तो हम पीड़ित हैं, न ही हमें कोई सजा दी गई है। ये हम पर कोई बोझ नहीं है। हमारी जिंदगी जो है सो है। अपनी ये दुनिया हमने खुद बनाई है। अधिकतर बार हमारी जिंदगी हमारी कुछ प्राथमिकताओं के बल पर बनती है। यही प्राथमिकता हमारे जीवन को आकार देती है। अनेक बार हमारी प्राथमिकता बहुत ही अच्छे परिणाम दिलाती है, असरकारक परिणाम दिलाती है, खुशी देने वाली परिणाम देती है, और कुछ बार हमारी प्राथमिकता सही परिणाम देने से चूक जाती है। प्राथमिकता या प्रायोरिटी शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि एक संकल्पना है। यह शब्द प्रायर शब्द से विकसित हुआ है, और जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रायर का मतलब है पहले, तो प्रायोरिटी का मतलब है सबसे पहले या इसके बाद बाकी सब कुछ। प्रायोरिटी का मतलब किसी वस्तु या विषय को विशेष महत्व देना, उसे अन्य बातों से अधिक अहमियत देना। यहां आप निर्धारित करते हैं कि कौन सी चीज पहले आनी चाहिए और कौन सी बाद में, जिससे कि आपको अपने मन के मुताबिक परिणाम हासिल हो सके। बावजूद इसके हम कभी कभी इस बात को पाने के लिए प्राथमिकता देकर काम करते हैं, जबकि कोई अलग परिणाम हमारे हाथ लगता है। अब यह सही हुआ या गलत हुआ, इसका निर्धारण कौन करेगा? आप खुद। खैर, अनेक बड़ी हस्तियों ने प्राथमिकता के विषय में बहुत अच्छी बातें कही हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मैंने जाना है कि हम कुछ भी करने के काबिल हैं, मगर हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम एक ही समय तो कभी नहीं। इसलिए प्राथमिकता को अपनी गतिविधियों के हिसाब से मत छांटिए, बल्कि वो काम करते दौरान समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक वाक्यांश, हमारी दिनचर्या में आने वाली बातों को प्राथमिकता देना अनिवार्य नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकता को दिनचर्या में बिठाना अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। किसी महान व्यक्ति के मुताबिक प्राथमिकता के बारे में केवल बखान करने से कुछ हाथ नहीं लगता। दरअसल प्राथमिकता अपना रास्ता खुद बनाती है। समय के सामने हम सब पारदर्शक और नंगे हैं। मुझे यह वाक्यांश पसंद है, क्योंकि लोगों को प्रायः बताना नहीं पड़ता कि उनके लिए कौन प्राथमिकता होनी चाहिए। वो अपने जीवन में प्राथमिकता चुनने के काबिल होते हैं। मेरा और एक पसंदीदा वाक्यांश है कि हमारी इच्छाएं हमारी प्राथमिकता तय करती हैं। प्राथमिकता हमारे चुनाव संवारती है, और यही चुनाव हमारा नसीब संवारती है। तो आप देख सकते हैं कि हम प्राथमिकता को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। आज हम जिस स्तर पे हैं वहां प्राथमिकता का महत्व है, और कल हम जिस स्तर पे होंगे वहां भी प्राथमिकता का उतना ही महत्व होगा, क्योंकि प्राथमिकता हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। मेरी प्राथमिकता मेरा जीवन संवारती है। जैसे ही मेरी प्राथमिकता बदलेगी, वैसे ही मेरे जीवन की दिशा या दशा भी बदलेगी। प्राथमिकता कभी यह डर पर आधारित होती है, तो कभी जल्दी या अर्जेंसी पर आधारित रहती है, कभी यह शर्म पर आधारित रहती है, कभी अचानक ही बन जाती है, तो कभी यह जानबूझकर की जाती है, और कभी इसका निर्णय लिया जाता है। कभी यह हमारा चयन भी होता है। वो जो भी हो, प्राथमिकता हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, गाइड करती है। तो यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले अपनी प्राथमिकता बदलनी होगी। अपने प्राथमिकता एडजस्ट करने होंगे। तो अभी थोड़ी देर हम मेरी प्राथमिकता के विषय में बात करते हैं। अभी से लेकर शीतकाल में होने वाले कॉन्फ्रेंस के बीच यदि कोई बात हमें बदलनी चाहिए, तो वो है हमारी प्राथमिकता, हमारी प्राथमिकताएं। लोग कहते हैं कि ओह, मैं इससे भी आगे जा सकता था, या मैंने सोचा ये काम हो जाएगा। ऐसे लोग दरअसल अपनी प्राथमिकता नहीं बदलते हैं, और इसलिए आज भी वही हैं जहां वे कुछ महीने पहले थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग बदलना नहीं चाहते थे, मगर दुर्भाग्यवश उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं नहीं बदली। ऐसी प्राथमिकताएं जिनमें उनके जीवन को बदलने की ताकत है। खैर, तो मैं अपनी प्राथमिकताएं बताना चाहता हूं, जो जरा जटिल है। वैसे ये केवल मेरी प्राथमिकताएं नहीं हैं, बल्कि ये एंड्रयू परिवार की प्राथमिकताएं हैं।
मेरे परिवार की प्राथमिकताएं बड़ी होती हैं। अब मेरे परिवार के सदस्यगण इन प्राथमिकताओं को कितना महत्व देते हैं, ये उन पर छोड़ा है। हर प्राथमिकता को लेकर हरेक का नजरिया अलग हो सकता है। हरेक को इन प्राथमिकताओं से अलग अलग परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, मगर एक बात तय है कि पूरे परिवार के लिए प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण हैं, और सच्चे परिवार की यही निशानी होती है। जिस परिवार में सदस्यों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं, या जहां परिवार का हर सदस्य जीवन से कुछ अलग पाना चाहते हैं, तो ऐसे परिवार में तालमेल कैसे जम पाएगा। तो मेरी प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं: भरोसा, परिवार, आजादी, पैसा और मौज मस्ती। ये बातें मैंने उनकी प्राथमिकता के हिसाब से ही बताई हैं। दरअसल ये प्राथमिकताएं एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपने पैसे को प्राथमिकता नहीं दे सकता क्योंकि मेरे लिए भरोसा सबसे ज्यादा अहम है। मैं आर्थिक रूप से इसलिए स्थिर नहीं हूं क्योंकि मैं भरोसे पर जोर देता हूं। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं है और न ही एक दूसरे से परे हैं। दरअसल प्राथमिकता एक पैकेज की तरह होती है, इन्हें साथ रखकर देखना चाहिए। भरोसा, हमारे जीवन में भरोसे का बहुत महत्व है। यहां मैं आपको भरोसे के बारे में सिखाने नहीं आया हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से ही भरोसेमंद बनने का संस्कार डाला है। दरअसल भरोसा हम सबके वजूद का एक अहम अंग है। यही बात इंसान को इंसान बनाती है। इसी भरोसे के आधार पर कोई व्यक्ति निर्णय लेने के काबिल बनता है। जहां भरोसे की कमी है, वहां सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। मेरे जीवन में परिवार का भी बहुत महत्व है। मेरा परिवार बहुत सुंदर है, जिस तरह आपका है। मेरे 2 बेटे हैं, गेल तथा मैट। मेरी 2 बहुएं और 2 पोते भी हैं। मुझे मेरी पत्नी से बहुत प्यार है। हम सभी एक परिवार बनकर रहते हैं। हम साथ रहते हैं, साथ जीते हैं, एक साथ अनुभव लेते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मुझे अपने परिवार पर नाज है। दोस्तों, आपके लिए भी आपका भरोसा, आपका परिवार सबसे अहम होना चाहिए। मगर दोस्तों, यदि किसी दिन मुझे अपना भरोसा और अपने परिवार के बीच किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए, तो मैं भरोसे को चुनूंगा। भगवान करे मेरे जीवन में ऐसा दिन कभी ना आए। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा मेरे जाने के बाद भी कायम रहेगा। यदि इसके लिए मुझे अपने परिवार के बगैर जीना पड़े, तो मैं जी लूंगा। और मेरे परिवार को भी यदि मेरे बगैर जीना पड़े, तो मेरा विश्वास है कि वो जी लेंगे। आपको इसी तरह प्राथमिकता तय करनी है। भरोसा, परिवार, आजादी। आजादी का मतलब केवल मर्जी के मुताबिक घूमना फिरना या खाना नहीं है। आजादी का अर्थ सिर्फ मनचाही वस्तु खरीदना नहीं होता। मैं इससे भी आगे की आजादी की बात कर रहा हूं। ऐसी आजादी जो हमें यहां अमेरिका में नसीब है। वैसे आजादी तो अन्य देशों में भी है, मगर यदि मुझे प्राथमिकता देनी हो तो मैं अमेरिका की आजादी को दूंगा। दोस्तों, आपको हिस्ट्री चैनल पर प्रसारित अमेरिका द हिस्ट्री ऑफ अस देखना चाहिए। इसे आप आज ही डाउनलोड कर देखिए। यह सीरीज आपको झंझोड़ कर रख देगी। इससे आपका नजरिया बदल जाएगा। देखिए, अमेरिका कोई आदर्श या परफेक्ट देश नहीं है। अमेरिका कभी आदर्श रहा ही नहीं है, लेकिन आज हम यहां हैं। हम लैंड ऑफ द फ्री में खुशी खुशी रह रहे हैं। यह वीर लोगों का देश है। भगवान की इस देश पर कृपा दृष्टि बनी रहे। भरोसा, परिवार, आजादी और पैसा। आज का मेरा भाषण पैसे की सही प्राथमिकता तय करने के विषय में रहेगा। मैं बताऊंगा कि हमारे पास उपलब्ध संसाधनों के जरिए हम अपने परिवार को आर्थिक ज्ञान, आर्थिक स्थिरता पाने से हमारा भरोसा और दृढ़ हो जाएगा। हमारा परिवार अधिक ताकतवर बनेगा और हमारी आजादी अधिक प्रभावी बनेगी। मौज मस्ती। जाहिर ही हम सब मौज मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन क्या आर्थिक जिम्मेदारी नजरअंदाज कर मौज मस्ती करना उचित होगा? कतई नहीं। क्या परिवार को अहमियत न देकर
मौज मजाक करना ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। क्या आजादी को भरोसे से ज्यादा महत्व देना चाहिए? कम से कम मेरे परिवार में यह नहीं होगा। मगर दोस्तों, ये सभी बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे से अभिन्न हैं। दरअसल यह पैकेज है जिसे आपको अखंड रूप में लेना है। आज हम इन प्राथमिकताओं को 7 पहलुओं से देखेंगे जिसके विषय में मैं चर्चा करूंगा। इन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात फाइनेंस होगी, पैसे की होगी। हम इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का कारण जानेंगे। हमारे व्यवसाय में अकाउंट्स आवश्यक है, अकाउंटिंग जरूरी है। हमें अपनी प्रगति पर ध्यान देना है, अपनी प्रगति को सही नापना है, क्योंकि जो चीज नापी जा सकती है उसे करना आसान रहता है। खैर, अब मैं उन 7 जरूरी प्राथमिकताओं के विषय में बात करूंगा। पहली प्राथमिकता है, मुझे खुद को बदलना होगा। प्राथमिकता के जरिए मुझे अपना व्यक्तित्व, अपना रहन सहन, अपना बर्ताव, अपनी प्रतिक्रिया करने की पद्धति बदलनी है। यदि अपनी प्राथमिकताओं की बदौलत मुझ में कोई बदलाव नहीं आता तो इसका अर्थ है कि मेरी प्राथमिकताओं में कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब मैंने प्राथमिकताएं गलत ढंग से रचे हैं। हमारी प्राथमिकता या तो हमारी आदतें बनाती हैं या हमारी आदतें बिगाड़ती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं जहां प्राथमिकता बदलने पर लोगों की आदत भी बदल जाती है। कितने ही लोगों ने सिगरेट पीना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके घर में नन्हे फरिश्ते का आगमन हुआ है। कितने ही लोगों ने गालियां बकना छोड़ दिया क्योंकि एक दिन उन्हें अपने ही बेटे के मुंह से वो गाली सुनने मिली जो वे खुद अक्सर दिया करते थे। आखिर उस बच्चे ने वो गाली कहां से सीखी? जाहिर ही अपने पिता से, क्योंकि मां कभी गाली नहीं देती। आप देखेंगे कि आपके प्राथमिकता की बदौलत लोगों के जीवन में भी बड़ा अंतर आता है। मेरे प्रियजनों के ऊपर मेरी प्राथमिकता का बड़ा गहरा असर पड़ता है। अगर मेरी प्राथमिकता सही है तो मेरे साथ उनका जीवन भी संवरने लगता है। मेरी प्राथमिकता की वजह से ही मैं आज जो हूं वो हूं, और मेरी प्राथमिकताएं ही निर्धारित करेंगी कि मेरा भविष्य क्या रहेगा या कैसा रहेगा। अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो मुझे अपनी प्राथमिकता बदलनी होगी। ईर्ल नाइटिंगेल अपनी किताब द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट में कहते हैं कि हम अक्सर खुद के विषय में जो सोचते हैं अंत में हम वही बनते हैं। नंबर 2, मेरी प्राथमिकता मेरा समय नियंत्रित करती है। मैं जानता हूं कि मेरे पास अनेक अद्भुत अवसर हैं, लेकिन मेरे पास सीमित समय है। अब या तो मैं ये समय जाय कर सकता हूं, किसी काम में गवा सकता हूं, या मैं इस समय को निवेश कर सकता हूं। दोस्तों, आपकी प्राथमिकता क्या है? पीवी या टीवी? कुछ लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनका व्यवसाय क्यों नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो टीवी के सामने से हटते नहीं हैं। हमें अपनी प्राथमिकता बदलनी चाहिए, हमें अपनी आदतें बदलनी चाहिए, क्योंकि ये तत्व हमारा समय मांगती है। नीच प्राथमिकता का अर्थ है कमजोर लक्ष्य निर्धारण और समय की बड़ी बर्बादी। हमें मटरगश्ती करते घूमने के बजाय निर्धारित तरीके से प्रगति करनी चाहिए। यदि हम डायमंड बनने का लक्ष्य रखते हैं तो फिजूल के घूमने के लिए हमारे पास समय ही कहां होगा। हम नियोजनबद्ध तरीके से प्रगति करने में विश्वास रखते हैं। हम मौज मस्ती भी नियोजित तरीके से करते हैं। यदि किसी दिन व्यवसाय का कार्य नहीं करना है तो हम उसका भी नियोजन करते हैं। आलस करने की आदत मत लगाइए, क्योंकि किसी दिन ये आलस भी आपकी प्राथमिकता बन जाएगी। इतना ही नहीं, बेकार रहना भी प्राथमिकता बन सकती है। 70 के दशक में मैंने तथा टेरिन ने लगातार 50 दिन तक होम मीटिंग्स किए थे। 50 दिनों तक हम हर दिन नए नए लोगों के लिविंग रूम में प्लान दिखाते रहते। यदि किसी की अपॉइंटमेंट रद्द होती तो हम अपनी सूची में लिखे दूसरे व्यक्ति को तुरंत कॉल करके उसे अपॉइंटमेंट लेते। यह सिलसिला लगातार 50 दिनों तक चला
और इसी मेहनत ने हमारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। हम 15% स्तर पर बने रहना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने समय का इस्तेमाल अलग तरीके से करना शुरू किया। हमने कोई जादू नहीं किया, असली जादू तो हमारी प्राथमिकता बदलने से हुई। जब हमारी प्राथमिकता बदली, हमारी जिंदगी बदली। नंबर 3, मेरी प्राथमिकता मेरे निर्णय तय करती हैं। जैसे ही मेरी प्राथमिकता बदलती है, मेरा निर्णय भी बदलता है। मुझे हमारे 6, 9, 12 और 15% वाले दिन अभी भी अच्छी तरह याद हैं। लेकिन हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि आप एक दिन डायमंड जरूर बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम जवान थे, हुनर से भरे थे, हम काबिल थे और सही थे। दोस्तों, जब कोई आपसे कहता है कि आप डायमंड बन सकते हैं और आपका मन विचलित रहता है कि मैं प्लेटिनम भी बन पाऊंगा या नहीं, तो एक बहुत असहज सी स्थिति बन जाती है। सच कहूं तो उन दिनों हमारी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। हमारे ऊपर कार का लोन, घर का कर्ज था। हमारी आमदनी कोई उतनी बड़ी नहीं थी। फिर एक दिन हमारे स्पॉन्सर ने यह व्यवसाय का प्लान दिखाया। पूरा प्लान समझ लेने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं दरअसल अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहता हूं और उसके लिए मैं टीचर का काम करूंगा। मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे पूछा कि आप टीचर बनना चाहेंगे या आप डायमंड बनना पसंद करेंगे। मैं स्पॉन्सर की हिम्मत की दाद देता हूं, क्योंकि यदि हम व्यवसाय करने का विकल्प चुनकर उसमें नाकामयाब होते तो हमें स्पॉन्सर के ऊपर सारा इल्जाम थोप देते। दोस्तों, कई लोग 18% स्तर पाने के लिए भी मुश्किल का सामना करते हैं और ऐसे में मैं उनसे कहता हूं कि हां, तुम डायमंड बन सकते हो। देखिए, यदि मुझे उनके डायमंड बनने पर शक है तो मेरी सारी बातें खोखली और झूठी लगने लगेंगी। यही बात आगे चलकर उनकी प्राथमिकता बदलने का सबब बन सकती है। सच्चाई यही है कि हर कोई डायमंड बन सकता है। आपके पास समय की कमी है या हुनर की कमी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए जरूरी है कि आप 7500.7 बार कमाकर दिखाएं। क्या ये असंभव है? बिल्कुल नहीं। साथियों, यदि आप डायमंड बनना चाहते हैं लेकिन आपको निर्णय और आपके कदम डायमंड बनने की दिशा में नहीं उठ रहे हैं, तो आप केवल लिप सर्विस कर रहे हैं। आप केवल मिट्ठू मियां की तरह कहे जा रहे हैं कि मुझे डायमंड बनना है, लेकिन आप इस बात को लेकर गंभीर नहीं हैं। आप लोगों पर सिर्फ रौब जमाने के लिए ऐसा कहते हैं। मुझे आपका ढोंग स्पष्ट दिखता है, क्योंकि आपकी प्राथमिकता आपके निर्णय तय करती है। आपके पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो सूची बनाने तुरंत बैठ जाइए या कोई बहाना बनाकर समय काटिए। प्रोस्पेक्ट को कॉल कीजिए या इस काम को आगे धकेल दीजिए। किताब पढ़े या सो जाइए। सीडी सुनिए या रेडियो सुनते बैठ जाइए। किसी मीटिंग में भाग लीजिए या घर बैठ जाइए। मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकता हमारे निर्णय तय करती है। एक छोटा सा उदाहरण। मैंने अपनी जवानी में अनेक वर्ष बाल नहीं काटे थे। क्यों? क्योंकि मैं एक रॉक बैंड का हिस्सा था और वहां बाल बढ़ाना अनिवार्य था। इस बात के लिए मुझे अपनी मां से रोज ताने सुनने पड़ते थे। वो मुझे डांटती फटकारती थी, लेकिन मैं उसकी बात को अनसुना कर देता था, क्योंकि मेरे लिए मेरा बैंड महत्वपूर्ण था। वो मेरी प्राथमिकता थी। आज भी जब मैं ESP35 गिब्सन इलेक्ट्रिक गिटार देखता हूं तो मुझे वो रोमांचक दिन याद आते हैं। जब हमारी प्राथमिकता बदलती है तो हमारा निर्णय भी बदलता है। जिन लोगों ने ESP35 गिटार बजाई है वो जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। ये अद्भुत गिटार है। 45 साल पहले वो जैसा गिटार बनाते थे, आज भी वे बिल्कुल वैसा ही गिटार बनाते हैं। ऐसी कितनी बातें हैं जो पिछले 45 वर्षों में एक ही समान रही हैं। हमारी शादी की 40वीं सालगिरह पर मेरे बच्चे ने मुझे यह गिटार तोहफे के तौर पर दिया था और मेरी आंखें खुशी से भर आई थी।
जब आप अपने अतीत के निर्णय परखते हैं जो उन दिनों लोगों को बेतुका अर्थहीन लगता था, लेकिन आप उस निर्णय पर टिके रहें और आज आपको उस निर्णय पर नाज होता है। उस निर्णय की वजह से आज मैं आजाद हूं और आज मैं अपनी प्यारी गिटार जब चाहे बजा सकता हूं। अगली बात, मेरी प्राथमिकता मेरी रोजमर्रा की गतिविधियां निर्धारित करती हैं। मैं हर दिन सवेरे से शाम तक जो भी काम करता हूं वो काम दरअसल मेरी प्राथमिकता पर आधारित होती हैं। वैसे ये प्राथमिकताएं बदलते रहती है। 40 साल पहले मैं हर दिन जो कार्य करता था वो आज के मुकाबले बिल्कुल अलग हुआ करता था। आज मुझे दोबारा उन्हीं प्राथमिकताओं पर जीना संभव नहीं होगा, यह किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता समय समय पर बदलती रहती है। यहां मैं जॉन मैक्सवेल का लॉ ऑफ 5 पर रोशनी डालना चाहूंगा। कुछ साल पहले मैं, जिम और मित्साला जॉन मैक्सवेल के साथ हिमल्टन टापू के बीच पर चर्चा करने बैठे थे। उस दौरान मिच ने जॉन से पूछा कि आप इतनी किताब कैसे लिख पाते हो? जॉन ने कहा कि ये बहुत आसान है। मैं हर दिन 5 काम करता हूं। मैं लॉ ऑफ 5 का अनुसरण करता हूं। यह बहुत सरल है। जॉन मैक्सवेल ने आगे समझाया कि पेड़ कितना भी बड़ा और भव्य क्यों ना हो, यदि आप उस पेड़ पर हर दिन 5 वार करते हैं तो एक दिन वो भव्य और भीमकाय पेड़ भी धराशायी हो जाएगा। और यही लॉ ऑफ 5 का सिद्धांत है। इतना बड़ा पेड़ जो बरसों से टिका था वो हर दिन केवल 5 वार की वजह से कैसे गिर गया? ये आपके कुल्हाड़ी की ताकत से वजह से नहीं हुआ, न ही आप कोई हुनरबाज लकड़हारा या वुडमैन हो। यह केवल इसलिए हो पाया क्योंकि आप उस काम से लंबे समय तक कटिबद्ध रहे और उस कटिबद्धता को लॉ ऑफ 5 के ताकत की खुराक दी। हमने जॉन से पूछा, अच्छा तो क्या आप हर दिन लेखन करते हैं? क्या आप हर दिन लॉ ऑफ 5 का अनुसरण करते हैं? जॉन ने कहा, हां बिल्कुल। मैं कितना ही व्यस्त रहूं, मैं बीमार रहूं या किसी अन्य शहर में रहूं, मैं इस तत्व का अनुसरण करता हूं। दोस्तों, मैं दोहराना चाहूंगा कि हमारी प्राथमिकता हमारे रोज की गतिविधि निर्धारित करती है और मेरा दावा है कि यदि आप ये 5 काम नियमित रूप से करेंगे तो आप अवश्य ही डायमंड बनेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये मुकाम हासिल करने के लिए कितना समय लगेगा? आपका पेड़ कितना विशाल और मजबूत है, इस पर उसे तोड़ने का समय निर्भर रहता है। आप बताइए, क्या आप कम समय वाले काम स्वीकारना चाहते हैं या आपको अपनी प्राथमिकता अधिक महत्वपूर्ण है? मैंने सोचा है कि मैं 1 हफ्ता इस काम के लिए दे देता हूं। आप कहेंगे कि यह 1 हफ्ते में नहीं हो सकता, तो मैं 1 महीने का समय तय करता हूं। इस पर भी कुछ लोग आवाज उठाते हैं कि यह काम 1 महीने में कैसे हो पाएगा? तो मैं 1 साल की अवधि निर्धारित करता हूं। लोग कहेंगे, अरे क्या इतना काम साल भर में किया जा सकेगा? दोस्तों, यहां आप लोगों की मानसिकता देख सकते हैं। मुझे यह बेवकूफी लगती है। और दूसरी ओर हमने 50 दिन लगातार काम करके यह दिखाया है कि काम करते रहने से गति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए विजेता सदा लॉ ऑफ 5 का अनुसरण करेगा। वो कोई काम हर दिन तब तक करते रहेगा जब तक उसे मनचाहा परिणाम प्राप्त नहीं होता। आप भी इस तरह काम कीजिए। आपको जोश में देखकर आपका समूह भी उत्तेजित हो उठेगा। आप अपनी ऊर्जा से, ताकत से लोगों को अपनी ओर खींचेंगे। लोग आपकी ताकत से प्रेरित होंगे। आपके विश्वास पर उन्हें भी विश्वास होगा। आपके आत्मविश्वास की बदौलत लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। अब मैं आपको जो 5 बातें करने कहूंगा वो हैं, हर दिन सीरीज सुनिए, किताबें पढ़िए। दूसरी बात, हर दिन खुद को आत्मोन्नत कीजिए और प्रेरित करते रहिए। तीसरी बात, प्रतिदिन 2 नए लोगों से मिलिए, उन्हें प्लान्स दिखाइए, हमारे उम्दा प्रोडक्ट्स बेचिए। हर दिन अपने लक्ष्य को परखिए, जांचिए और उसे दोबारा सेट कीजिए।
साथियों, हर दिन बिना चूके लॉ ऑफ फाइव्स का अनुसरण कीजिए और आपका वो भव्य पेड़ एक दिन गिरकर जमीन चाट लेगा। 5वीं बात, मेरी प्राथमिकता मेरा जुनून निर्धारित करती है। आप में किस बात का जुनून है? आज सवेरे मैं अपने कमरे में बैठकर कुछ पढ़ रहा था, अपने नोट्स बना रहा था। इतने में मेरा पोता, जो कि 6 महीने का है, रेंगते हुए मेरे कमरे में आया और मेरी गोद में बैठ गया। उसे कमरे में आते हुए देखकर मेरी आंखें भर आईं। दरअसल मुझे तब मुस्कुराना चाहिए था कि मेरा पोता मेरी ओर बढ़ रहा है। मेरी आंखें नम हुई क्योंकि मेरे मन में अपने पोते को लेकर जुनून सवार है। दोस्तों, वो कौन सा जुनून है जो आपको बेचैन करता है, आपको आए दिन रुलाता है? जिस दिन आप में ऐसा जुनून छाएगा, उस दिन से आप में एक अलग ताकत आ जाएगी। जिस दिन आप में डायमंड बनने का जुनून सवार होगा, उस दिन आपकी जीत पक्की हो जाती है। जिम पर भी ऐसा ही जुनून छाया था। वो हर दिन खुद से लड़ाई करते थे। वो बस अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते थे। जब ऐसा जुनून आप में छाता है तो हर बात आपके पक्ष में खुद ब खुद आने लगती है। मुझ पर यकीन न हो तो जिम तथा नैन्सी से पूछिए। मैंने उन दिनों उस अद्भुत दंपत्ति को काम करते देखा है। उनमें हुनर था, लेकिन ये बात सिर्फ हुनर की नहीं थी। वो कटिबद्ध थे, लेकिन ये बात कटिबद्धता की नहीं थी। ये सिर्फ जुनून की बात थी। उन पर एक ही बात छाई थी कि हमें डायमंड क्लब पहुंचना है, बस। दोस्तों, क्या आप में उनके जैसा जुनून है? जुनून न केवल आपकी रोज की दिनचर्या निर्धारित करती है, बल्कि ये आपके शौक भी निर्धारित और नियंत्रित करती है। आपका शौक क्या है? गोल्फ खेलना, फिशिंग करना, मूवीज देखना या डायमंड बनना? मुझे अपलाइन की वो बात याद है। बॉब, तुम डायमंड बनना चाहते हो या टीचर बनना चाहते हो? तो हमारी प्राथमिकता हमारे शौक निर्धारित और नियंत्रित करती है। नंबर 6, हमारी प्राथमिकता दोस्त निर्धारित करती है। आप किसके साथ घूमते फिरते हैं, ये बात आपकी प्राथमिकता पर निर्भर रहती है। मेरी स्थिति साफ है, मैं विजयी बनूंगा। यदि इसमें आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरे रास्ते से हट जाइए। यह मेरा रवैया है और मैं इसी पर कायम हूं। डायमंड बनने के दौरान हमारे दोस्त बदल गए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमारे और डायमंड स्तर के बीच दीवार बन बैठे थे, जिन्हें हमने अपने रास्ते से हटा दिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वे लोग दुष्ट और कपटी थे। बात इतनी सी थी कि उनकी प्राथमिकता और मेरी प्राथमिकता अलग थी, जिनका कभी मेल ना हो पाया। आप ही बताइए, मैं किसकी प्राथमिकता के बूते जिंदगी जीऊंगा, मेरे या उनके? एक दिन मैं चर्च में बैठा था। आसपास काफी शांति छाई थी। मार्क मेरे पीछे ही बैठा था। वो मेरी ओर झुका और उसने मेरे कान में कहा, दोस्त, क्या तुम कल खेलने आ रहे हो? मैंने 2 टूक जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मार्क ने ताना मारते हुए कहा, ओह, तो क्या तुम एमवे मीटिंग में जा रहे हो? मैंने उसी स्वर में जवाब दिया, मार्क, क्या तुम हवाई जा रहे हो? उसने कहा, नहीं नहीं। मैंने जवाब दिया, हाँ हाँ, तुम जा भी कैसे सकते हो, तुम्हें तो कल खेलने जो जाना है। दोस्तों, आपको भी कुछ खेल गंवाने होंगे, कुछ मौज मस्ती कम करनी होगी। हो सकता है कि लोग आपको इसके लिए ताने भी मारेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे। वे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपकी प्राथमिकता सरासर गलत है। दुर्भाग्यवश उन्हें इस बात की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप उन्हें शिक्षा देने के पात्र बन जाएंगे, तब आपको उन पर तरस आएगा। दोस्तों, अपनी प्राथमिकता का क्रम सही रखिए। मेरे लिए सही क्रम है विश्वास, परिवार, आजादी, पैसे और मौज मस्ती। मैं पैसे को अपने विश्वास से ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा। उसी तरह मैं पैसे से अधिक प्राथमिकता मौज मस्ती को भी नहीं दे सकता। दोस्तों, आपकी यही प्राथमिकताएं आपके दोस्त तय करेगी।
खैर, नंबर 7, मेरी प्राथमिकता मेरे परिवार का भविष्य मजबूत बनाएगी। कुछ लोग बच्चों पर होने वाले संस्कार की चिंता कम और विरासत की चिंता अधिक करते हैं। संस्कार आपके विचार और आपके विश्वास को दर्शाती है। मुझे केल और मेट पसंद है। मुझे लिंडसी और रोनन और पेनोलोपी और टेरी भी उतने ही प्यारे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे मेरे जैसे हों, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मेरे समान विचार रखें, क्योंकि वो मेरे विचारों को आगे ले जाएंगे और वो सब कर दिखाएंगे जो मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि अब उन्हें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो मुझे नसीब नहीं थी। और मेरे बेटे मुझसे अधिक स्मार्ट तथा होशियार भी हैं। मेरे विचार मेरे बच्चे और आगे ले जाएं। मेरे माँ बाप ने भी तो मुझसे यही चाहा था। मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की और अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार को अच्छा जीवन देने का अवसर प्रदान करूं। मैं अपने परिवार को वह सब देना चाहूंगा जो कभी मुझे नसीब नहीं हो पाया था, और हमारी प्राथमिकताएं यही काम करती हैं। आपकी प्राथमिकताओं के साथ आपका जीवन भी बदलते रहता है। जब मैं बदलता हूं, जब मैं समय का उपयोग करने का ढंग बदलता हूं, जब मेरे निर्णय बदलते हैं, जब मेरी दिनचर्या बदलती है, जब मेरा जुनून बदलता है, जब मेरे मित्र बदलते हैं, तो इन सब के साथ मेरे परिवार का भविष्य भी बदलता है, क्योंकि आखिरकार हमारा जीवन प्राथमिकता पर ही आधारित रहता है। ठीक है, अब हम इस वीकेंड कॉन्फ्रेंस के अंतिम चरण में आए हैं। अब हमारा क्लोजिंग टाइम आया है, लेकिन मैं इसे क्लोजिंग टाइम नहीं कहूंगा, बल्कि ये हमारे लिए निर्णय लेने का समय है। ओह, ये कॉन्फ्रेंस अद्भुत रहा। ओह, यहां कितना रोमांच था। आपने यहां बहुत सारी बातें जानने की कोशिश की, अनेक नोट्स उतारे। यहां के लीडर्स द्वारा बताई बातें आपने ध्यानपूर्वक सुनी। लेकिन दोस्तों, उन सबसे महत्वपूर्ण समय अब है, क्योंकि यह समय निर्णय लेने का है। ये मेरे या डायमंड या आपके अपलाइन के विषय में नहीं है, बल्कि ये पूर्णतः आपके बारे में है। हमारी बातें भले ही अच्छी लगी हों, लेकिन आखिरी निर्णय आपका ही होगा। तो मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछता हूं, दोस्तों, क्या आप सचमुच डायमंड बनना चाहते हैं? मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग डायमंड बनने की स्थिति से कोसों दूर हैं, मगर याद रखिए, यदि आप चांद छूने की तमन्ना करते हैं, तब आप टावर तक पहुंच पाते हैं। इसलिए बड़ी उपलब्धि पाने का लक्ष्य रखिए, ताकि यदि आप उस लक्ष्य से चूक भी जाएं, फिर भी आपको प्राप्त परिणाम बड़ा और भव्य होगा। दोस्तों, इसलिए डायमंड बनने का लक्ष्य रखिए। क्यों न हम डायमंड का रवैया अपनाएं? क्यों न हम डायमंड की तरह आत्मोन्नति करें? क्यों न हम डायमंड की तरह किताबें पढ़ें और सीडी सुने? क्यों न हम डायमंड का व्यक्तित्व अपनाएं? और आप प्लेटिनम स्तर पाते दौरान इस डायमंड रवैये का अच्छा उपयोग कर सकेंगे। दोस्तों, ये निर्णय की घड़ी है। क्या आप वाकई डायमंड बनना चाहते हैं? मैं इसका रास्ता बताता हूं। फास्ट ट्रैक का इस्तेमाल कर 25% स्तर हासिल कीजिए। फिर दोबारा फास्ट ट्रैक का इस्तेमाल कर 25% स्तर हासिल कीजिए। इस काम को दोहराते रहिए और इस काम का डुप्लीकेशन कीजिए। आज जो लोग इस सभा में उपस्थित हैं, भविष्य में उन्हीं में से कुछ लोग इस मंच पर उपस्थित होंगे। आप नए 25% स्तर हासिल कर ऐसे ही किसी वीकेंड कॉन्फ्रेंस में लोगों को संबोधित करेंगे। दोस्तों, अपने अपलाइन से मिलकर जांचिए कि आपने जो लक्ष्य निश्चित किया है वो आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों, मेरा मन कहता है आप डायमंड अवश्य बन सकते हैं, और इसके लिए पहला कदम होगा फास्ट ट्रैक और 25% स्तर हासिल करना। अंत में मैं दोहराना चाहूंगा कि मेरी प्राथमिकताएं मेरी जीवन की दिशा तय करेंगी। जैसे मेरी प्राथमिकताएं बदलेंगी, वैसे मेरा जीवन बदलेगा। मेरा परिवार आपके परिवार के लिए यही दुआ करता है कि आपको अपने लक्ष्य के लिए उठकर खड़े रहने की ताकत मिले, आप में पर्याप्त शालीनता रहे, आप नई बातें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें,
आपके दिल में दया भाव रहे और जीतने का जुनून भरा रहे, और इस जुनून के साथ आप एक दिन अवश्य डायमंड बन जाएंगे। भगवान आपकी रक्षा करे। धन्यवाद। हालांकि यहाँ सुजाए